हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आधुनिक इतिहास से संबंधित रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन करना। नेक्स्ट है कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है कि किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को। आगे है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। आगे है कि द अनार्किकल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का पारित होना। आगे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। आगे है कि रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर तथा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और जालियांवाला बाग स्थान कहाँ है? पंजाब में। पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो के शंकरन नारायण। आगे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी का। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला? उधम सिंह ने। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में। आगे है कि कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर आदि शामिल थे। और स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार 1905 में। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आगे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में होता है। और बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित 1912। भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? 1912 में। और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। आगे है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ 1909 में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान कब किया गया? 1929 के अधिवेशन में। आगे है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि 1935 के द्वारा। आगे है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 में क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। हंटर कमीशन की रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट जालियांवाला बाग से गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपा पोती की संज्ञा दी है। तो दोस्तों यह एनसीईआरटी 6 to 12 सार संग्रह का बुक है जो हर तरह के परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।